बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 18 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे और वो मौजू है मौलाना फजल रहमान साहब की बेकरारी और बेचैनी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। चुनांचे कल ही चतराल में एक जलसा आम से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने पाक फौज पे इल्ज़ामात की भरमार कर दी है और अपनी उस तकरीर में उन्होंने कई बार खुदा की कस्में भी खाई और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को और पाक फ़ौज को बराह रास्त मुखातब करते हुए कहा कि आपने अवामी मैंडेट पे डाका डाला है, आपने नाजायज़ हुकूमत हम पे मुसल्लत की है और फिर आप हमसे ये भी कहते हैं कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं। खुदा की कसम, आप मुझे सूली पे लटका दें या आप मुझे मेरे जिस्म को गोलियों से छलनी कर दें, मैं फिर भी कहूँगा, एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, आप ताकतवर होंगे तो होते रहें। आप चाहे जितने भी ताकतवर हैं, आपने हम पे नाजायज़ हुकूमत मुसल्लत की है, आपने अवामी मैंडेट चुराया है, आपने अवामी जो वोट का हक है उस पे डाका डाला है और ये एक बार नहीं, मैं बार बार कहता रहूँगा कि आप लोगों ने ये जुर्म सरजद किया है और बाकायदा उन्होंने नाम लिए मुक़्तदर हलकों के। तो मौलाना फजल रहमान साहब के इस किस्म के जो बयानात हैं वो यूँ समझ लें कि बाकायदा उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं और वो बगावत पे उतर आए हैं बग़ैर किसी सबूत के। ज़ाहिर है आप कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता कि एक फ़र्द कोई अपना फ़ैसला सुना दे और उसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए। उसके लिए रियासती इदारे मौजूद होते हैं और अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं कि फ़लाँ फ़लाँ हलकों में जो है वो धांधली हुई है तो डेफिनेटली उसके साबित करने का एक फ़ोरम होगा और वहाँ पे ही इसका जो है तयन हो सकता है। इस तरह तो इनफरादी तौर पे हर एक शख्स जो है वो अपना फ़ैसला सुनाना शुरू कर दे तो वो माशरे जो है वो फिर जंगल बन जाते हैं। और नाजरीन, इससे भी पहले आप परसों पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन की स्पीचेस उठा के देख लीजिएगा। उसमें इमरान खान साहब ने जो फैटफ के हवाले से कवानीन थे उसकी मंजूरी के बाद एक तकरीर की तकरीबन 25 to 30 मिनट की, तो उस तकरीर में आप सुन लें कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर जो है बड़ी पेशकश की है अपोजिशन की जमातों को और उस तकरीर में उन्होंने कहा कि अपोजिशन की जमातें बाहर जाके जो है वो पब्लिक रैलीज़ में या जो है ना मीटिंग्स में या टीवी टॉक शोज़ में ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। तो मैंने कई दफ़ा उनको ऑफ़र की है कि आप जो है मुझे बताएं कि किन किन हलकों पे आपको एतराज़ात हैं, आप पॉइंट आउट करें ना, आप मुझे निशानदही करें कि फ़लाँ फ़लाँ जगहों पे हमें एतराज़ात हैं और फ़लाँ फ़लाँ हलकों में जो है वो धांधली हुई है तो हम वो हलके खोल देंगे। ये बाकायदा परसों इमरान खान साहब ने जॉइंट सेशन में इनको पेशकश की है। लेकिन इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जब हम उनसे ये बात करते हैं कि आप हल्के पॉइंट आउट करें तो ये फरार इख्तियार कर जाते हैं। अब ये ड्यूल स्टैंडर्ड है, ये दोहरा मयार है और ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब खुदा की कस्में खा रहे हैं और हल्फ ले रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब से मेरा सवाल है कि खुद आपका जो बेटा है वो इसी असम्बली से तनख्वाहें वसूल कर रहा है और मराआत भी हासिल कर रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब को अगर वाकई इस कदर यकीन है और वो जमहूरियत के इस कदर बड़े अलमबरदार और इस कदर बड़े चैम्पियन है और सिविलियन बालादस्ती का हुसूल जो है ना वो सूली पे लटक के भी वो हासिल करना चाहते हैं तो वही सिंपल फार्मूला है, अपोजिशन की सियासी जमातें जो है वो असम्बली से इस्तीफ़ा देती हैं या नहीं देती। आप अपने बेटे से कहें कि आप असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाएं और इस जाली असम्बली से, इस धांधली ज़दा असम्बली से जो है ना आप तनख्वाह और मरात वसूल ना करें। ये भी मेरे ख़्याल में, मैं मुफ्ती नहीं हूँ ना मैं इस किस्म के फतवे देता हूँ कि ये जो मराआत और तनख्वाह वो हासिल कर रहे हैं वो भी फिर जायज़ इसलिए नहीं होगा कि जब असम्बली ही जाली है और नाजायज़ है जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब आप अखलाकी रिवायात सेट कर दें, मुतय्यन कर दें
उसूलों की सियासत का जो है ना धारा आप मोड़ दें और एक उसूलों की सियासत मुतय्यन कर दें और एक मिसाल कायम कर दें कि अपोजिशन ने तो जो है चूँकि असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं दिए, लेकिन मैं उसूल पसंद सियासतदान हूँ, मैं अपने बेटे से इस्तीफ़े मुस्ताफ़ी होने का कह रहा हूँ, तो तब आपकी बात में शायद किसी हद तक वज़न भी होगा। और इसके अलावा नाज़रीन दर्जनों वीडियोस मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से सबसे ज़्यादा वीडियोस मैं ही बना चुका हूँ और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात कर चुका हूँ। तो डेफिनेटली एक वीडियो में तमाम जो पहलू है उसका अहाता मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं आज एक जो है रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आइन में एक तरमीम कर लें और उस तरमीम में जो धांधली ज़दा इलेक्शन और साफ़ और शफाफ इलेक्शन कौन से होंगे उसका तयन कर दे और डेफिनेशन मुतय्यन कर दे। उसमें डेफिनेशन ये लिख दें कि हर वो इलेक्शन साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे जिस इलेक्शन के नतीजे में एक ऐसी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आए और कि जिस हुकूमत में मौलाना फजल रहमान साहब को मनपसंद वजारत से जो है वो मुस्तफ़ीद किया जाए, मनपसंद वजारत का हुसूल मौलाना फजल रहमान साहब के लिए मुमकिन हो और मौलाना फजल रहमान साहब को मनपसंद वजारत दी जाए। इसके अलावा साफ़ और शफाफ इलेक्शन की एक तारीफ ये भी लिख दें कि हर वो इलेक्शन साफ़ और शफाफ होगा जिसमें वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब को मनपसंद वजारत और आसिफ जरदारी साहब जो है वो सदर पाकिस्तान होंगे। बाकायदा ये नाम दर्ज कर दें साफ़ और शफाफ इलेक्शन की तारीख में, क्योंकि ये मुल्क बना इन लोगों के लिए है, ये मुल्क इन लोगों की जागीर है, ये मुल्क इन लोगों की विरासत है, इन पे हुक्मरानी का हक सिर्फ इन्हीं लोगों को हासिल है। इसमें वही हुकूमत जायज़ और हलाल हुकूमत है जिसके दस्तरखान में मौलाना फजल रहमान साहब का जो है वो हाथ मौजूद हो। यही एक फार्मूला मेरे जहन में आ रहा था और मैंने सोचा कि हुकूमत वक्त को मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए ये तजवीज़ पेश कर दूं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब किसी और की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, बेशक वो झोंकते रहें, लेकिन हमें पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख़ मालूम है कि कैसे IJI बनाई गई, 11 जमातें थी और 11 जमातों के जो उस IJI के सरबराहान जो है वो बदलते रहते थे 6-7 महीनों के बाद, तो उनके सरबराह नवाज शरीफ साहब भी रहे। तो IJI बनाई ही इलेक्शन में धांधली के लिए गई थी। चुनांचे आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में असगर खान केस में एक फ़ैसला दिया और उसमें यह साबित हो गया था नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला था कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जो बागी हूँ सो कॉल्ड जावेद हाशमी साहब, इन्होंने इलेक्शन में धांधली के लिए बाकायदा पैसे लिए थे नाजरीन, पैसे लिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने FIA को हिदायत दी थी कि इलेक्शन में धांधली के लिए जिन जिन रहनुमाओं ने पैसे लिए थे उनसे वो पैसे रिकवर करें। लेकिन चूंकि 2017 में हुकूमत नून लीग की थी और FIA उनके मातहत थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो मौलाना फजल रहमान साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट में एक साबित शुदा धांधली थी, लेकिन उस पर आज तक आपकी आवाज़ बुलंद होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। इसलिए नहीं नज़र आ रही कि आप उन हुकूमतों के दस्तरखान में आपके हाथ रहे हैं। मसला सारा ये है कि आपको वजारत चाहिए, इसलिए मैंने ये तजवीज़ भी इमरान खान साहब को दी है। और इसके अलावा एक पूरी तारीख़ है। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि औरत की हुक्मरानी जो है ना वो शरन जायज़ नहीं है, लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो साहब ने 1993 में इनको वजारत की आफ़र की तो मैं वो फतवे आप लोगों को दिखाऊंगा नाजरीन कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि औरत की हुक्मरानी न करने का जो फतवा है उसमें कोई दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक वो कशिश मौजूद नहीं है। यानी वो अपने फतवे से भी उन्होंने रुजू कर लिया महज एक वजारत के हुसूल के लिए। और उस वक्त जो है उनके अपने मसलक के उलमा ने मौलाना फजल रहमान साहब पे शदीद तनकीद व तनकीस की थी कि आप अपना मौक़िफ़ क्लियर करें, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को जो है वो डेफिनेटली एक वजारत चाहिए थी। तो उसूलों की सियासत तब होगी मौलाना साहब, हम तस्लीम कर लेंगे आपकी वजारत कि आप अपने तमाम जो रिश्तेदार हैं, जो भाई हैं, जो KP असम्बली में हैं, जो यहाँ पे है और पार्टी मेंबरान हैं, उन सब से कहें कि निकलें भाई, एक नाजायज़ जो है ना एक चोरी के नतीजे में जो है ना ये मुरतब की गई असम्बली है, तो ये शरन नाजायज़ है, इससे तनख्वाह लेना हलाल नहीं है।
تو پھر بات کرتے ہیں، تھوڑی بہت ہم آپ کی تعریف اس وقت کر لیں گے اگر آپ یہ اقدام لے لیتے ہیں، ورنہ ایسے ہی خدا کی قسمیں اور حلفے اٹھانا، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ناجائز تنخواہیں وصول کرنا، یہ جو ہے یہ اصول پسند لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اور آخر میں ناظرین صرف اتنا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں اور بدنام کرنے والوں کے خلاف ایک بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جس میں ایسے لوگوں کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ امید ہے کہ یہ بل بھی فیٹ آف قوانین کی طرح قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔